अस्सलाम वालेकुम। C++ में आज मैं लूपिंग के बारे में स्टार्ट करूँगी। तो उसमें पहले मैं फॉर लूप कराऊँगी। फाइल न्यू या कंट्रोल एन से इसको सेव करूँगी। फॉर लूप से वही हैश इंक्लूड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये सब कुछ हर प्रोग्राम में होगा। अब जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है कि बार बार एक काम को हम बार बार रिपीट करना चाहें, तो अगर हम उसको बार बार लिखने के बजाय एक दफ़ा कर लेंगे तो जितनी दफ़ा हम उसकी रिपीटिशन करेंगे तो उसका जो कोई भी नंबर है हमने 10 टाइम डिस्प्ले करना है तो हम उसके लिए 10 टाइम उसके लिए सी आउट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। मगर इस पे लूप चलेगा। कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा डिस्प्ले होना है, 20 दफ़ा होना है, जितनी दफ़ा इसको डिस्प्ले करना है उतनी दफ़ा उसको उस पे लूप चलेगा। तो उसका जो सिंटैक्स है लूप का, फॉर लूप का, इनिशियलाइज़ करेंगे जो काउंटर है, कितनी दफ़ा काउंटर है कि कितनी दफ़ा ये चलेगा। सपोज़ 1 से वो कर रही हूँ, ये जो है पहला ये इनिशियलाइज़र है, दैट इज़ द इनिशियलाइज़र। फिर ये है कंडीशन कि कहाँ तक चलेगा। लेस देन 10 कर सकती हैं या लेस देन आर इक्वल टू 10 कर सकती हैं, जो भी है। तो ये और इंक्रीमेंट 1 इसमें प्लस होगा। अब इसके बारे में बताती हूँ, ज़रा इसको जूम इन करती हूँ। ये जो है ये वाला पोर्शन इंट आई इज़ इक्वल टू 1, इंट आई इंटीजर आई। तो काउंटिंग तो हमेशा इंटीजर वैल्यू से होती है। तो सपोज़ ये मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा, 10 दफ़ा ये चलेगा। आई लेस देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 10 कि ये कितनी दफ़ा चले, 10 तक चले। तो 1 2 3 अप टू 10। और ये प्लस प्लस इसलिए है कि अगर 1 के बाद 1 1 इंक्रीमेंट आएगा, मतलब 1 है 2 है 3 है, तो 1 से लेकर 10 तक जो इंक्रीमेंट होगा, जो वैल्यू इंक्रीज़ होगी ये वाली लूप के लिए, तो वो 1 1 1 से इंक्रीज़ होगी। तो आई प्लस प्लस का यही मतलब है कि जो लूप चलेगा, जो उसके लिए काउंटर है, काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होगी। सपोज़ अब मैंने ये आई को डिस्प्ले करना है, ये आई है तो 1 से लेकर 10 तक है। अब आई डिस्प्ले क्या हो, कैसे होगा, वही आई इज इक्वल, बल्कि इसको छोड़ देती हूँ, डायरेक्ट आई लिख लेती हूँ। तो ये स्टेटमेंट आई जो है 1 है और आई हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 10 है, जो 1 है। और फिर आई प्लस प्लस, तो ये 1 एक दफ़ा डिस्प्ले, ये 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा जाएंगे, इस कंडीशन के ट्रू होने तक ये चलेगा, जब तक इतना इंक्रीमेंट हो कि ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब 1 1 होगा पहली दफ़ा तो ये आई डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आई 1 1 आई प्लस प्लस हुआ है तो ये 2 हो गया है। तो अब ये 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 10 है, मतलब लेस देन 10 है, तो फिर ये आई प्लस प्लस होकर ये 3 हो जाएगा। फिर ये दोबारा लूप चेक होगा जो 3 है, क्योंकि इनका ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद सिर्फ ये कंडीशन चेक होगी, जो 3 है
3 भी लेस देन 10 है, लेस देन आर इक्वल टू 10, ये इक्वल तो नहीं है मगर 10 से लेस है। फिर उसके बाद ये फिर आई प्लस प्लस होगा तो 3 से ये 4 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन ये 4 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी 4 इज़ लेस दैन 10, फिर दोबारा ये प्लस प्लस होकर ये 5 हो जाएगा, फिर 5 भी लेस दैन 10 एंड सो ऑन जब तक ये 10 हो जाएगा, 9 से प्लस होकर 10 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, ये भी ट्रू है कंडीशन तो ये 10 डिस्प्ले हो जाएगा। जब अगला 11 होगा तो कंडीशन फॉल हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये सारे जो है 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले हो जाएंगे। तो कंपाइल करते हैं यूजिंग ये 1 से लेकर 10 तक सारे डिस्प्ले हो गए। मैं इसको अगली लाइन पे हर एक को तो /n भी है और एंड l भी है एंड लाइन के लिए, मगर फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे /n को इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और अगर हम एंड l लिखेंगे तो फिर हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट। वन से लेकर 10 तक डिस्प्ले हो गया तो हमें 10 दफ़ा ये स्टेटमेंट्स लिखनी नहीं पड़ी बल्कि ये लूप 10 दफ़ा चल गया, एक स्टेटमेंट से 10 दफ़ा ये डिस्प्ले हो गया है हमारे पास।